पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। महोदय, इस बात की कौन लोग गारंटी देंगे कि यदि हम पर हमला हुआ तो वे हमारी सहायता करेंगे और आक्रमणकारी हमारी जो भूमि हथिया लेगा उसे खाली कराकर जल्दी ही हमें दिला दी जाएगी। समस्या के इस पहलू पर कोई विचार करने को तैयार नहीं। उनका तो कहना है कि बस सेनाएं पीछे हटा लो। हम इस मांग के बारे में ना नहीं करते। हमारे कुछ सुझाव हैं, लेकिन यह कहाँ तक उचित है कि दूसरे ही पक्ष के सुझाव को मान लिया जाए। हमारा सुझाव यह है कि पूर्वी बंगाल से पाकिस्तान की सेनाओं को हटा लिया जाए। उन्हीं के पूर्वी बंगाल में आने और ठहरने की वजह से वहाँ आतंक फैला है और इसी कारण शरणार्थी भागकर हमारे देश में आ रहे हैं। यदि वे पूर्वी बंगाल को छोड़ दें तो लड़ाई तुरंत बंद हो जाएगी, लेकिन इस दिशा में कोई सोचना नहीं चाहता। हमसे यह भी कहा गया कि हम अपनी पूर्वी सीमा पर भी संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यवेक्षकों को आने दें। जहाँ तक मुझे मालूम है, कुछ पर्यवेक्षक वहाँ थे और संभवतः आजकल भी वहाँ हैं, लेकिन प्रश्न है कि उन्हें वहाँ क्यों नियुक्त किया जाए। क्या उनके वहाँ होने से शरणार्थियों की वापसी सुनिश्चित हो जाएगी? शरणार्थियों का कहना है कि जब तक बांग्लादेश में पूरी तरह शांति नहीं हो जाती, तब तक हम लौट कर नहीं जाएंगे। क्या ऐसे में हम उनसे लौट जाने को कह सकते हैं, जबकि हम देख रहे हैं कि वहाँ युद्ध चल रहा है, लोग भारी संख्या में कत्ल किए जा रहे हैं, स्त्रियों को सताया जा रहा है, गांव जलाए जा रहे हैं। ऐसी हालत में हम उनसे लौट जाने को कैसे कह सकते हैं? विश्व समुदाय का और हमारा पहला कर्तव्य यही हो जाता है कि वहाँ शांति स्थापित करने की कोशिश की जाए। हमने इसके लिए काफ़ी दिनों तक प्रतीक्षा की कि आतंक के साम्राज्य को रोकने में कोई दूसरा देश कुछ करे। मैं यूरोप के कुछ देशों में और अमेरिका भी गई। मुझे हर जगह यही आश्वासन दिया गया कि वे मुझसे सहमत हैं कि बांग्लादेश में शांति के लिए राजनीतिक हल की ज़रूरत है। तभी शरणार्थी भी वापस जा सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वे समस्या के इस पहलू पर जोर दे रहे हैं, लेकिन
इससे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। सभापति महोदय, पंजाब के विकास के लिए अनुदान की जो मांगें सदन में प्रस्तुत की गई हैं, उसका मैं समर्थन करती हूँ। जैसा माननीय सदस्य ने कहा था कि पंजाब के विषय की बात है, इसलिए बोलना है, बल्कि इसलिए भी बोलना है कि पंजाब के सुख दुख के मामले में इस देश को हर आदमी अपना हिस्सा रखना चाहता है और उसे समझने की कोशिश करता है। इसी भावना से मैं भी इस विषय पर दो शब्द कहना चाहता हूँ। सर्वप्रथम, कई विरोधी दलों के सदस्यों ने इस चर्चा को राजनीतिक विषय बनाया और कहा कि यहाँ पर प्रजातंत्र को दबाया गया है। ऐसा नहीं है। जिन हालात में हमारे नेता और हमारी पार्टी की सरकार ने वहाँ चुनाव करवाए और लोगों को मौका दिया, तब वहाँ हमें अपनी पार्टी की परवाह नहीं थी कि वह सत्ता में आएगी या नहीं। वहाँ पर आतंकवाद खत्म हो, फिर से खुशहाली आए, इसकी चिंता थी। प्रजातंत्र कायम रहे, अखंडता कायम रहे, ऐसा विश्वास था। पंजाब के चुनाव से लेकर गुरुद्वारे में जो कार्रवाई की गई, हर कदम इस तरह से उठाया गया कि वहाँ किसी की भावनाओं का दमन ना हो। इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे सीमा के इलाके हैं, स्वतंत्रता के बाद जितनी उनकी प्रगति होनी चाहिए थी, वह उतनी नहीं हो पाई। चाहे पंजाब का गुरुदासपुर का इलाका हो या हरियाणा का मेवात का इलाका, हम पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जब इन जगहों पर गए तो हमने देखा कि वहाँ यातायात के साधनों का पूरा विकास नहीं हुआ था, अभाव था। वहाँ पर रेल की सुचारू व्यवस्था होनी चाहिए। उद्योगों पर काम कम हुआ है। पंजाब हरियाणा दोनों में हरित क्रांति आई, लेकिन सीमा के इलाकों में जो हमने देखा कि वहाँ पर पूरे पंजाब की तुलना में कुछ कम काम हुआ है। इसलिए मैं यह चाहता हूँ कि हम जो मांग पूरी करने जा रहे हैं, उसमें उनके विकास के लिए विशेष व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे पूरे क्षेत्र में संतुलन हो और पंजाब के हर हिस्से के लिए सही रकम का प्रावधान भविष्य में किया जाए। वहाँ काफ़ी लोगों से मुलाकात की। लोगों ने कहा कि रेलवे लाइन जो अमृतसर से पठानकोट
जाती है उसमें समस्या है। सभापति महोदय, चौधरी साहब ने अभी यहाँ पर जो कहा वह सही कहा और विशेष मांग पर वह बोले। राजनीतिक भाषण उन्होंने नहीं दिया। पंजाब में जो पिछड़े हुए इलाके हैं वहाँ पर कौन से उद्योग लगने चाहिए, इसके बारे में जो उन्होंने कहा उसका मैं समर्थन करता हूँ और मांग करता हूँ कि उसको पूरा करना चाहिए। हमने चुनाव के दौरान वहाँ देखा, वहाँ पर महिलाएं दोपहर को भी काम करती हैं, खेतों में जाती हैं, जबकि हमारे महाराष्ट्र में सुबह और शाम को कार्य करती हैं। पंजाब की समस्या खाली बड़े उद्योग लगाने से है, जो ऐसे हल नहीं होगी। उसके साथ साथ वहाँ ऐसी योजनाओं का होना आवश्यक है। इस बजट या उसकी मांगों में छोटे उद्योग के लिए जो भी प्रावधान किया गया है, मेरा निवेदन है कि उस राशि को बढ़ाया जाए। यहाँ कई माननीय सदस्यों ने कहा कि पंजाब के बजट में पिछले वर्ष की तुलना में इस बार कम पैसा रखा गया है। मैं चाहती हूँ कि जहाँ उस ओर भी सरकार का ध्यान जाए, वहीं छोटे उद्योगों के लिए इस बजट में योजना की जाए ताकि गांवों में छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन मिले। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।